नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। और ये जो टेस्ट नंबर हो जाता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का जो है टेस्ट हो जाता है हमारा 1 नंबर। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो हमारे चैनल पर चल रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट हमारा ये हो जाता है 1 नंबर, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित। और ये यूपी पीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये प्री और मेंस दोनों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू कर लेते हैं। आज के हमारे टेस्ट नंबर हो जाता है ये 1। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का हमारा, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसमें जो है कुल 321 धाराएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कितनी धाराएं मिल जाती हैं? 321 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें मिल जाएंगे आपको 10 अनुसूचियाँ भी साथ साथ। ठीक है, 321 धाराएं हो जाती हैं, 10 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। और ये जो अधिनियम हो जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। सभी परीक्षाओं में जो ये अधिनियम है 1935 इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो वो हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल जो है केवल आपको यहाँ से यही याद रखना है कि अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्तावित किया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया था। ठीक है, इसमें आपकी जो द्वैध शासन की व्यवस्था वो भी की गई थी, वो भी आगे देखने को मिलेगी आपको। प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना है, ठीक है, उसको जो है समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं। जो दी गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ वो किसको दी गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये जो शक्तियाँ दी गई हैं ये दी गई हैं यहाँ पर गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो शक्तियाँ हैं ये दी गई हैं गवर्नर जनरल को। ये कौन सी शक्तियाँ हो जाती है तो ये आपको याद रखनी है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हो जाती हैं ये हो जाएंगी गवर्नर जनरल के पास। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। कौन सा वो अधिनियम हो जाता है जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। संघीय न्यायालय की बात हो रही है, इसकी स्थापना हो जाती है भारत में। तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो की जाती है आपकी 1937 में। ठीक है, ये की जाती है 1937 में। और ये अधिनियम हो जाता है जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 उसके द्वारा जो है ये की जाती है। ठीक है, और 1937 जो है ये आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सारे आपके यहाँ पर जो है गलत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त में से जो है कोई भी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। वर्मा यानी जो म्यांमार है, जो आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो है भारत से किस अधिनियम के तहत जो है अलग हुआ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर अगर आप जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो है वर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया जाता है। और ये भी हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है
और भारत को जो है वर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, जो 1935 का जो अधिनियम है उसमें क्या उल्लेखित हो जाता है? प्रांतीय स्वायत्ता, सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व या संघीय व्यवस्था, या फिर ABC तीनों। तो जो आपका 1935 का अधिनियम है उसमें आपको जो प्रांतों की जो स्वायत्ता थी वो देखने को मिल जाएगी, संघीय व्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी और सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है वो भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों आपके यहाँ पर सख्त दिए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेस्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, और ये टेस्ट हो जाता है हमारा पॉलिटिका, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिका, और टेस्ट नंबर हो जाता है ये 1। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के जो हैं टेस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। जो 1919 है वो आधारित हो जाता है किस पर? यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक आपको याद रखना है 1909 और एक आपको याद रखना है 1919। दोनों जो हैं सेम हैं, एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन इनका काम क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो 1919 जो है, जो 1909 है वो हो जाता है आपका मार्लिमेंटो सुधार। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है आपका पृथक निर्वाचन की जो है व्यवस्था की गई थी 1909 के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1909 के तहत जो है आपको सांप्रदायिक जो निर्वाचन था उसकी जो है अलग व्यवस्था कर दी गई थी। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, तो ये हो जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। और इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो मॉन्टेग्यू थे ये क्या थे? तो मॉन्टेग्यू जो है ये जो भारत में आए थे तो ये भारत में जो है सचिव थे। ठीक है, और चेम्सफोर्ड जो है ये भारत के वायसराय थे, इसीलिए इन दोनों के नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है इस सुधार का नाम जो है, इस रिपोर्ट का नाम जो है दिया गया है। पहले ऐसे ही होता था, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय जो है जो कोई काम करता था, कुछ अच्छा काम करता था, तो उसी के नाम से जो है उसको फिर लगा दिया जाता था, उसी को जो है उसकी जो भी रिपोर्ट लगती थी उसी के नाम से वो चलती थी। जिस तरह से माउंट बेटन योजना आ जाती है, ठीक है, 1947 में, तो उस समय जो है उसको माउंट बेटन योजना का नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी दिया गया, जो मॉन्टेग्यू तो सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे ये थे भारत के वायसराय उस समय 1919 में। तो इस दोनों को मिला दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ये हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। संविधान सभा का जो प्रथम सत्र है वो कब हुआ था? प्रथम सत्र की बात हो रही है संविधान के। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें बता भी सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान का जो निर्माण है उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और आपसे ये भी पूछा जाएगा ये जो आपकी बैठक है या ये जो आपकी सभा ये कहाँ हुई थी? ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। तो ये आपकी हो जाती है नई दिल्ली में। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपसे जो है डीप क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। ठीक है, लेकिन कहाँ हो जाती है ये जो है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है दिल्ली में और कौंसिल चैम्बर ऑफ पुस्तकालय में ये हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा और ये बन जाएगा कि प्रथम जो संविधान सभा हुई थी इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है। तो प्रथम अध्यक्ष ये बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्यों बनाया जाता है इनको? सच्चिदानंद सिन्हा का ही नाम क्यों आया था सबसे पहले? क्योंकि ये जो है उस समय सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे उस कमेटी के। ठीक है, उस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो हैं वो हो जाते हैं। जब 10 आदमी खड़े हैं और आपको एक को चुनना है तो सबसे जो वरिष्ठतम है उसको ही आप चुनते हैं। ठीक है, इस तरह से वहाँ भी यही हुआ था। तो जो आपकी सभा थी उसमें जो है सबसे वरिष्ठतम जो आपके मेंबर हो जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, प्रथम सभा में। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? जो गवर्नर जनरल का पद है वो पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो ये जो अधिनियम हो जाता है ये हो जाता है आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है,
इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहली बार हो जाता है इस अधिनियम के तहत, 1773 का जो अधिनियम है। ठीक है, और इसके तहत जो है जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो किसको बनाया गया और कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सबसे पहले बंगाल में। ठीक है, बंगाल में उस समय गवर्नर होते थे और गवर्नर को जो है फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और इनको जो है पोस्ट को चेंज कर दिया जाता है और इनको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो जाते हैं इस एक्ट के तहत जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले? तो सबसे पहले हो जाते हैं जो वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, ये सबसे पहले हो जाते हैं, ये पहले वहाँ गवर्नर थे, उसके बाद जो है इनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, जो आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के अगर बात की गई है बंगाल की, तो बंगाल के जो पहले हो जाते हैं वो वारेन हेस्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के जो पहले हो जाते हैं गवर्नर जनरल वो हो जाते हैं विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल। बंगाल के पूछे जाएंगे तो वारेन हेस्टिंग हो जाते हैं आपके बंगाल के। दोनों क्वेश्चन आपके समझ लेने, दोनों आपको यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो एक्ट था, ये आज जो आपका एक्ट हो जाता है ये हो जाता है 1833 के द्वारा जो है इनको बनाया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा चार्टर्ड अधिनियम हो जाता है जिसके द्वारा ऐसा किया गया था? ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग हो जाता है पहला, और उसी को जो है फिर और उस समय जो है फिर भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपका विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सन 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, 1833 का जो है चार्टर्ड अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है? कलकत्ता में की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो वो कौन सा अधिनियम हो जाता है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हो जाती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, 1773 का ये एक्ट हो जाता है, और भारत में जो है सबसे पहले इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में 1774 में ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आ जाता है आपका 1773 में, और इसी के द्वारा जब 1774 आता है तो 1774 में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है आपकी 1774 में, और ये एक्ट हो जाता है 1773 में आया था। ठीक है, 1773 में आया तो एक साल जो है इसको इम्प्लीमेंट में लग गया, तो इस तरह से जो है 1774 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी आपकी बंगाल के अंदर। बंगाल में तो हो जाता है कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता में जो है की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मार्लिमिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? कौन सा प्रावधान हो जाता है इन चारों में से जो नहीं दिया गया है आपका मार्लिमिंटो सुधार में? ठीक है, तो विधान परिषदों के जो आकार में वृद्धि, तो मार्लिमिंटो सुधार जो 1919 में आया था उसमें विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। केंद्रीय जो विधान परिषद थी उनमें जो है सरकारी बहुमत को भी मान्यता दे दी जाती है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, तो ये भी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो है ये जो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार था ये आया इसलिए था क्योंकि इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और लास्ट हो जाता केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो निर्वाचित जो सदस्य हैं उनको जो स्थान आपका दिया जाना था, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपका गलत दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और इस तरह से जो है जो पार्लियामेंटो सुधार था वो 1909 में आ जाता है, और केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त वहाँ पर हुआ था। ठीक है, इनकी संख्या जो है 16 से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। उस समय इनकी संख्या 16 थी, लेकिन इनकी संख्या को बढ़ाकर 16 से 20 कर दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक
ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण कर सके। क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से और समझ भी लेना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, अधिनियम था, उसके तहत जो है ये आपका ब्रिटेन में एक ऐसा नियंत्रण बोर्ड का जो है स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख सके। ठीक है, तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके अंतर्गत ये सभी प्रावधान किए गए थे। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार दिए थे भारत में शिक्षा के लिए, और कितने दिए थे? तो 1 लाख रुपए दिए थे। उस समय 1 लाख रुपए जो है काफ़ी आज के बराबर मान लो कई करोड़ रुपए हो जाते हैं आज के। ठीक है, उस समय के वो 1 लाख रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा चार्टर्ड अधिनियम 1813। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये अधिनियम संबंधित हो जाता है जब ब्रिटिश जो सरकार है उसने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, और ये जो 1 लाख रुपए हैं ये आपको दिए गए थे भारत में साहित्य के पुनरुत्थान के लिए और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए और विज्ञान की उन्नति के लिए जो है खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी एक विधि सदस्य की? तो ये हो जाती है आपकी जो चार्टर्ड अधिनियम है 1833 का। उसके अंतर्गत जो चार्टर्ड अधिनियम हो जाता है 1833 का, उसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ये अधिनियम हो जाता है 1833 का। ठीक है, तो इसके तहत ही जो है ये घोषणा की गई थी। और ये जो विधि सदस्य, इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, वो विधि सदस्य कौन हो जाता है? ठीक है, विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य या लॉ मेंबर इसको कह सकते हैं। तो ये हो जाता है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो है इसका नाम हो जाता है जो विधि सदस्य के रूप में इनकी अभिवृद्धि की गई थी। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों का किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? कंपनी के व्यापारिक तथा जो राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? तो ये किया जाता है आपका, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा, ये किया गया था आपका 1784 में। ठीक है, 1784 में जो है एक ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया था, और इस प्रस्ताव के तहत जो है पहली बार जो राजनीतिक कार्यों को, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया जाता है 1784 में। और ये जो 1784 का एक्ट है तो ये आया था आपका 1773 में आया था, उसके 200 को दूर करने के लिए। ठीक है, 1773 में आपका आ जाता है अधिनियम, तो इसके 200 को दूर करने के लिए फिर 1784 में जो है दोबारा से जो है एक अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, और यह अधिनियम हो जाता है कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को बिल्कुल अलग अलग करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका ये हो जाएगा। किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? सभी भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ये कौन सा जो है अधिनियम हो जाता है या एक्ट हो जाता है? ठीक है, और ये पहली बार हुआ था उस समय। तो ये हो जाता है जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आया था। ठीक है, ये एक्ट जो है 1861 में आ जाता है। उस समय जो आपके वायसराय हो जाते हैं वो हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, और कैनिंग के द्वारा जो है कुछ भारतीयों को जो उनकी परिषद है उसमें गैर सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके कैनिंग।
ठीक है। कैनिंग के द्वारा जो है कुछ सदस्यों को नियुक्ति कर दी जाती है। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो 1861 के अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, जब गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और प्रांतों को स्थानीय विषय में संबंध में कानून निर्माण का अधिकार, ऐसा नहीं बताया गया था। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है। आपका केवल ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो 1861 का जो अधिनियम उसके तहत जो है जो वायसराय था उसने अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। किसी को भी जो अध्यादेश कर सकता है, तो ये तो जो है और भी ज़्यादा जो है बंधक बनाने वाला जो है कानून हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी। पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी गवर्नर जनरल परिषद में। तो ये की जाती है आपकी चार्टर्ड अधिनियम 1853 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। ये चार्टर्ड अधिनियम हो जाता है 1853 का, जिसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 1853 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का जो अधिकार है पत्र किसे दिए कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी की घोषणा 1858 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हो जाता है आपका 1858 में भारत शासन अधिनियम को भारतीय जो स्वतंत्रताएं हैं उनका अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है। और उस समय जो महारानी कौन थी? तो महारानी हो जाती हैं उस समय विक्टोरिया। ये बात है आपकी 1858 की। और विक्टोरिया जो है उस समय महारानी आपकी हो जाती है। 1857 में जो क्रांति हुई थी 10 मई को, वो जो है उसके एक साल बाद जो है ये फिर घोषणा की जाती है। ये वो एक्ट हो जाता है जिस जो 1858 का, इस 1858 के तहत ही जो आपका गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदल कर जो है वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से पूछा जाता है कि भारत के जो प्रथम वायसराय हैं वो कौन हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है और कई बार जो है पूछा भी गया है। भारत के प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय हो जाते हैं ये आपके कैनिंग। ठीक है। ये जो है सबसे पहले वायसराय हो जाते हैं। निम्नांकित में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? प्रथम बार जो है प्रारंभ हो जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। जो आपका भारत परिषद अधिनियम हो जाता है 1861 में, इसके द्वारा भारत में प्रतिनिधि जो संस्थाएं हैं तो उनकी स्थापना की जाती है, उनको प्रारंभ किया जाता है प्रथम बार। ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ से ये हो जाएगा आपका। और जो आपका 1861 का एक्ट हो जाता है, तो इस एक्ट के द्वारा जो है आपकी प्रथम बार जो है सदस्यों की नियुक्ति प्रारंभ हो जाती है। और 1866 में और एक हो जाता है आपका 1857 में जो है, इनमें जो है आपका विधान परिषदों का गठन भी किया जाता है। ठीक है। ये हो जाते हैं आपके विधान परिषदों का गठन यहाँ पर किया जाता है। ये एक्ट हो जाते हैं 1866 का, 1897 का, 1862 का। निम्नलिखित में किसी एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली प्रारंभ की थी? ये पहली बार की जाती है जो सार्वजनिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का जो आरंभ किया गया था। ठीक है। ये सांप्रदायिक हो जाती है। सांप्रदायिक के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1909। और ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका जो आया था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। मार्ले मिंटो हो जाता है और 1909 में हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम जो है ये कहा जाएगा। और ये जो आपका
भारत सरकार अधिनियम 1909 है। इसके तहत भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाएगा। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। भारत के लिए किया गया है उच्चायुक्त के पद का सृजन। तो ये किया जाता है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उच्चायुक्त के पद का सृजन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका 1919 का जो अधिनियम है, इसके तहत जो है बहुत सारे काम किए गए थे। इनमें आपका जैसे प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करना, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य थे, इनमें जो है 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक हो जाता है। ये भी जो है कहा गया था इसी में। इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम आपको आगे बताते चलेंगे। ठीक है, फिलहाल 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। कौन सा वो हो जाता है एक्ट जो द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो ये हो जाता है आपका 1919 का जो एक्ट है, इसके द्वारा जो है द्विसदनीय विधायिका लाई जाती है। और इस द्विसदनीय में कौन कौन सी हो जाती है। तो इसके अंतर्गत आपकी जो व्यवस्था की जाती है वो व्यवस्था की जाती है, एक तो राज्य परिषद की। ठीक है, राज्य परिषद हो जाती है और एक हो जाती है आपकी विधान सभा। ठीक है, तो ये दो ही सदनीय जो है आपकी हो जाती है प्रणाली, ये जो 1919 के एक्ट के द्वारा हो जाती है। और 1919 से एक्ट के द्वारा ही जो है आपका साइमन कमीशन भी आया था, ये भी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन आया था आपका 1919 के एक्ट के द्वारा। और ये जो आपका 1919 का अधिनियम हो जाता है, इसके तहत जो है 1926 में, कब 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जाता है। ठीक है, ये किया जाता है आप 1926 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की प्रमुख अनुशंसा क्या थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है 1919 की प्रमुख अनुशंसा क्या हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। ठीक है, ये हो जाता है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव आ जाता है 1919 में, उसकी जो है ये प्रमुख अनुशंसा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा। उन्नीस सौ उन्नीस के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। कौन कौन सी बातें हो जाती हैं 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा प्रशासन में भारतीयों का जो संपर्क बढ़ाया जाए। ठीक है, ये 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा गया था। और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1919 का यह अधिनियम हो जाता है और इसमें जो है जो आपका प्रशासन है उसमें भारतीयों का संपर्क बढ़ाने की बात कही गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है उसमें जो भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत जो वायसराय कार्यकारिणी है उसमें 6 सदस्यों में से जो है 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। 6 सदस्य उसमें हो जाते हैं, इनमें से 3 भारतीय हो जाते हैं और 3 हो जाएंगे आपके जो अंग्रेज थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है घोषणा को, जो 20 अगस्त 1917 को सुधारे की घोषणा को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है, ये आ जाते हैं 1917 के सुधारों की घोषणा, तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा है इसको जो है 20 अगस्त 1917 के जो सुधार हैं वो मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाने जाएंगे। और मॉन्टेग्यू ने जो है 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा में
एक होती है जो अंग्रेजी सरकार होती है, उसके एक उद्देश्य पर महत्वपूर्ण घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। निम्नलिखित में कौन एक सही है? सही है कौन, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बाद में जो है नेहरू ने इसको समर्थन कर दिया जाता है। ठीक है, और ये किया जाता है आपका भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए। ये रिपोर्ट कब की हो जाती है? तो ये रिपोर्ट हो जाती है आपकी 1928 की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 1928 में जो है आपके जो है शामिल नहीं किए गए थे। ये केवल आपका जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हो जाती है आपकी 1928 की। ठीक है, और जो आपका कैबिनेट मिशन आया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए, वो जो आया था 1946 में। ये भी आपसे इंडिविजुअल करके पूछ लिया जाएगा। 1946 में आया था, और भारतीय शासन में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। निम्नांकित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ और महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो स्वीकार किया हुआ है और महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, ये जो है एक महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। और ये जो आपका लिखित संविधान है, इसका जो विचार है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? इसका जो प्रस्ताव है लिखित संविधान का, वो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये सबसे पहले दिया गया था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले कहा जाता है कि देश के लिए जो है लिखित संविधान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र, दास्ता यानी दास बनाएंगे और उनको जो है अधिकार सौंपे जाएंगे, उसके लिए जो है ये कहा गया था। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? ऑप्शन नंबर 29 हो जाता है, और करेक्ट आपको इसमें से बता देना है। तो ये जो कहा गया था दास्ता का एक अधिकार पत्र, ये कहा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ये किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये कब पारित किया गया था? तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ब्रिटिश संसद ने पारित किया था ये जुलाई 1947 में। ठीक है, और अगस्त 1947 को जो है फिर हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है। और इसके अलावा जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है, ये आ जाता है आपका 4 जुलाई 1947 को, और ब्रिटिश संसद में जो है इसको फिर प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है ये आपका 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद इसमें सम्राट के हस्ताक्षर होने थे, और उसी दिन जो है कुछ दिन बाद जो है इसको अधिनियम को जो है परिवर्तन में आ गया था। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अनंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जो अनंतरिम सरकार हो जाती है उसका गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा सितंबर 1946 में। जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, उनके नेतृत्व में एक अनंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और ये किया जाता है आपका सितंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। एक नई संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है? 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया है? 33 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा यहाँ पर, इस दिन जो है 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है आपका स्वतंत्रता दिवस, और ये मनाया गया था आपका कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, इसकी डेट आपको याद रखनी है, डेट से ही आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिए जाते हैं। तो डेट कब की हो जाती है, ये हो जाती है आपकी जो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया जाना था, और भारतीय राष्ट्रीय संकल्प के आधार पर जो है 26 जनवरी 1939 को प्रथम बार पूर्ण किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाता है स्वराज दिवस जो है वहाँ पर मनाया गया था। तो आपसे अगर इंडिविजुअल करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी हो जाती है ये, और 1900 हो जाता है हमारा ये 30 को, इसलिए जो है मनाया जाता है ये आपका 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। माउंटबेटन योजना आधारित बनी है, जो माउंटबेटन योजना है वो आधारित बनी है, तो ये आधार बन जाती है देश के विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माउंटबेटन योजना जो है ये आधार बन जाती है आपकी देश के विभाजन का। देश का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के आधार पर किया जाता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और एक को जो है कारण आर कहा गया है। कौन सा इनमें से सत्य हो जाता है, यहाँ देखना है क्या पूछा गया आपसे, तो सत्य पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। गृहीत संविधान कहा जाएगा, लेकिन ये जो है कहीं भी मैच नहीं हो रहा है आपका ऊपर वाले से। ठीक है, कथन से जो है कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, इस तरह से दोनों आपके करेक्ट तो हो जाएंगे, दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्यों? क्यों लागू नहीं हुआ है जो 1935 का संघीय भाग हो जाता है भारत शासन अधिनियम का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है निर्धारित संख्या में देशी राज्य ये संघ में शामिल नहीं हुए थे। ये जो है जितनी निर्धारित की गई थी संख्या, उतनी संख्या में नहीं पहुंचे थे शामिल होने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। भारत सरकार अधिनियम जो आया था आपका 1935 में, इसके द्वारा जो है कहा गया है कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा, और भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय भाग लागू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी जो रियासतें थी उनको संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया जाता है। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, तो ये पारित किया जाता है आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जो है ये प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है बताया गया है, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य सभा में प्रस्तुत किया था। कब किया गया था? तो ये किया जाता है आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 हो जाती है, और इसके द्वारा जो है संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947। भारत की बात की गई है, पूछा गया आपसे कौन सा जो है यहाँ पर सही चयन आपको कर लेना है। तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, भारत एक लोकनिधिक लोकतंत्र है, लोकनिधिक लोकतंत्र है, तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। एक लोकतांत्रिक समाज है, तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक समाज भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी भी जो है, और ये जो 3 नंबर है ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद से बंधा हुआ है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है वो समाजवाद से बंधा हुआ है, ठीक है। इस तरह से सभी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं और सभी करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, यानी सभी चारों जो है यहाँ पर करेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का जो परामर्शदाता है वो कौन हो जाता है? भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता, तो भारत की जो संविधान सभा है उसका जो परामर्शदाता है वो हो जाते हैं आपके श्री बी एन राव, ठीक है। और ये भारत की जो संविधान सभा है उसके परामर्शदाता के रूप में जाना जाएगा श्री बी एन राव को। और इसमें जो है ये क्यों जाना जाएगा, क्योंकि जो सीआर बी एन राव है वरिष्ठतम जो आपके सदस्य हो जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है अस्थायी रूप से चुना गया था, ठीक है। संविधान की बात हो रही है। और इनको जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके अलावा जो आपके बी एन राव हो जाते हैं इनको संवैधानिक परामर्श नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? आपसे पूछा गया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? 40 नंबर हो जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो आपकी घटनाएं हैं उन पर आपको विचार करना है और इन्हें जो है सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। तो इसमें जो है आपको ईयर इनके सभी के याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बात की गई है जो संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है, तो सबसे पहले बैठक होगी संविधान सभा की, तो ये जो बैठक है ये हो जाती है आपकी 1946 में, ठीक है। डेट हो जाती है आपकी 2 जो हो जाता है आपका दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर हो जाता है और ये हो जाता है आपका 1946। इसके अलावा हो जाती है आपकी जो दूसरी है प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है, तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है ये हो जाती है आपकी 29 अगस्त को। 29 अगस्त कब का है, तो 1947 का है। इसके अलावा भारतीय संविधान जो पारित हुआ था, जो भारतीय संविधान है वो पारित हुआ था, तो ये पारित हो जाता है आपका 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो लागू होने की तिथि, तिथि तो सबसे बाद में आ जाएगी, जब लागू हुआ था तो ये लागू हो जाता है आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। इस तरह से आपको बताना है सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाता है आपका संविधान सभा की पहली बैठक, 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, और 2 आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 4 जो है सबसे पहले आपका हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे बाद में क्या होगा, तो सबसे बाद में जो है वो लागू हो जाएगा, तो 3 जो है सबसे बाद में आपका देखने को मिल जाएगा, और 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उन्नीस सौ छियालीस में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1946 में गठित जो संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। ये जो है आपका केवल सही यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट हो जाएगा। और भारत के जो संविधान के निर्माण के समय जो गठित संविधान सभा हुई थी उसमें जो है अधिकतर जो आपके सदस्य थे वो आ गए थे आपके प्रांतों से, ठीक है। बाकी जो है विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि थे उनको जो है निर्वाचित वो किए गए थे।
भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को सेंटेंस को पूरा करना है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाओं द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रारूप जो तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। जो अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान की, तो पहली हो जाती है ये आपकी 9 दिसंबर में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली हो जाती है जब संविधान बन रहा था। ठीक है, इसके बाद जो आपसे पूछा गया अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक हो जाती है ये, तो अंतिम बैठक हो जाती है आपकी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है और इसमें डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को जो है फिर इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी अंतिम बैठक है ये हो जाती है आपकी, अंतिम बैठक पूछी गई है तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो जाती है। इसके अलावा पहली बैठक पूछी जाएगी तो पहली हो जाती है आपकी 9 दिसंबर को और ये हो जाता है 1946। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है आपसे इंडिविजुअल करके भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी अध्यक्षता पूछी जाएगी तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया है। आपसे पूछा गया भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था, तो वो किया जाता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया जाता है भारतीय संविधान की सभा का गठन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। तो भारत की जो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया जाता है आपका भारत की संविधान सभा का गठन। कब किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका 24 मार्च 1946 को। और ये जो मिशन है जो आपका हो जाता है कैबिनेट मिशन योजना, ये आ जाता है आपका 1946 में। ठीक है, कब आ जाता है, तो 1946 में आ जाता है और 1946 में भी ये आता है आपका 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को ये आ जाता है आपका भारत में और ये जो है दिल्ली पहुंच जाता है। और इसने जो है फिर अपनी योजना एक लागू की थी, वो की गई थी आपकी 1946 में मई में। मई 16 में जो है इन्होंने जो है अपनी योजना की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और प्रस्तुत कर दी थी अपनी योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था, वो प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाता है जब मंत्रिमंडल की जो मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में कैसे, तो यहाँ बताया गया था कि जो प्रतिनिधि का निर्वाचन है वो 10 लाख जनसंख्या पर एक का होगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 10 लाख व्यक्ति हो जाएंगे, 10 लाख पर जो है एक आपका हो जाता है, 10 लाख पर जो है एक आपका सदस्य हो जाता है प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तावित अनंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। ये प्रस्तावित हो जाती है अनंतरिम सरकार, इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना जो प्रस्तावित है अंतरिम सरकार उसमें बन जाती है तो इसमें सदस्य हो जाते हैं आपके 14। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, तो 14 जो हैं इसमें सदस्य आपके हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो अध्यक्ष हो जाते हैं इसके माउंटबेटन। ठीक है, और
उपाध्यक्ष हो जाते हैं इसके जवाहरलाल जो है नेहरू। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 14 जो मेंबर है वो संबंधित हो जाते हैं इससे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित की गई है। तो ये जो प्रस्तावित की गई है वो की गई है आपकी कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी और भारत के लिए जो है इन्होंने एक कमजोर केंद्र सहित एक संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया था। कब दिया था? तो ये दिया गया था आपको 1946 में। ठीक है, और ये आ जाती है आपकी कैबिनेट मिशन योजना। इसमें क्या हुआ? तो कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार की जो है जो बात यहाँ पर कही गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 50। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाता है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 50। आपसे पूछा गया निम्न में कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो गैर कांग्रेसी हो जाते हैं आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। आपसे पूछा गया कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये हो जाते हैं बम्बई से जो है इनको निर्वाचित किया गया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसके हमारे 50 क्वेश्चन जो पूरे हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह के जो प्रैक्टिस सेट है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता जब तक आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे सभी जो है सब्जेक्ट के। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।